कभी सोचा है कि कोई किसी बिल्कुल नई जगह जाए, जहाँ की बोली तक समझ ना आए, और फिर भी वहाँ के लोग एक परिवार की तरह दिल में बस जाएं? आज हम एक ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरने जा रहे हैं। अनुज कुमार वर्मा जी के जीवन का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा, जो हमें बताता है कि इंसानी जुड़ाव के लिए शब्दों से ज्यादा दिल की जरूरत होती है। और इस कहानी की शुरुआत होती है बस इन चंद शब्दों से। 6 वर्ष पहले की बात है। यहीं से हम उस सफर पे निकलने वाले हैं जो सिर्फ एक नौकरी का नहीं, बल्कि जिंदगी भर के लिए रिश्ते बना देने वाला सफर था। तो कहानी का पहला पड़ाव, एक नया सफर। जरा सोच कर देखिए, एक अनजान शहर, अनजान लोग और एक ऐसी भाषा जो कानों को बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लगती। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो बात है हमारे कथावाचक अनुज जी की। उनकी पहली पोस्टिंग हुई तेलंगाना के बेलमपल्ली स्टेशन पर। काम था एक रेलगेट की निगरानी करना। सुनने में तो एक साधारण सी नौकरी लगती है ना? पर यही साधारण सी नौकरी एक बिल्कुल नई जगह पर एक असाधारण अनुभव की नींव रखने वाली थी। और यहीं पर थी कहानी की सबसे बड़ी चुनौती। एक तरफ हिंदी तो दूसरी तरफ तेलुगु। बातचीत की ये दीवार तो बहुत ऊंची लग रही थी, पर क्या सच में भाषा ही जुड़ने का अकेला जरिया होती है? और देखिए, यहाँ से कहानी का असली जादू शुरू होता है। जब शब्दों की भाषा बीच में आ रही थी, तो दिलों की भाषा ने अपनी जगह बना ली। अनुज जी ने टूटी फूटी तेलुगु बोलना शुरू किया, और वहाँ के लोग भी थोड़ी बहुत हिंदी समझने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे बातों में अपनापन घुलने लगा था। और इस अपनेपन का सबसे बड़ा सबूत था एक नया नाम। अनुज जी को वहां के लोगों ने एक नई पहचान दी। वो उन्हें आचार्य गारू कहकर बुलाने लगे। तो ये आचार्य गारू नाम का मतलब क्या है आखिर? देखिए, आचार्य का मतलब होता है शिक्षक या विद्वान, और गारू तेलुगु भाषा में किसी को बहुत सम्मान देने के लिए इस्तेमाल होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम हिंदी में जी लगाते हैं। तो ये नाम अपने आप में बहुत इज्जत और अपनापन लिए हुए था। तो सवाल ये है कि उन्हें ये नाम मिला क्यों? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें थी। उनका सादा सात्विक रहन सहन, पूजा पाठ में उनकी गहरी आस्था, और ज्योतिष और हस्तरेखा का उनका ज्ञान, इन सभी चीजों ने मिलकर लोगों के मन में उनके लिए एक खास जगह, एक खास सम्मान पैदा कर दिया। और बस इसी सम्मान ने उन्हें आचार्य गारू बना दिया। भाषा की दीवार टूटी, एक नया नाम भी मिल गया, और इसके बाद तो अनुज जी की दुनिया उस रेलवे कॉलोनी में ही बस गई। एक ऐसी कॉलोनी जो बहुत जल्द उनका परिवार बनने वाली थी। वो रेलवे कॉलोनी, आप समझिए, अपने आप में एक छोटा सा हिंदुस्तान थी। सोचिए, एक ही जगह पर राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मतलब पूरे भारत से आए लोग एक साथ रह रहे थे। कितनी सारी संस्कृतियां एक जगह मिल रही थी। और ये लाइन, हम सभी एक परिवार की तरह रहते, बस यही इस कहानी का दिल है। इतनी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीत रिवाज, पर इन सब के बावजूद वो सब एक परिवार थे। हर त्योहार साथ में मनाते, हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते। अनुज जी का हर दिन का रूटीन भी बड़ा सीधा और आध्यात्मिक था। सुबह सुबह मंदिर जाना, रास्ते में लोगों से उनकी ही भाषा में नमस्कारम मन्ना या वदनागारू नमस्कारम कहना। उनका ये मानना था कि ईश्वर को पुकारने में आवाज से ज्यादा भावना ऊंची होनी चाहिए, और इसी सादगी ने उन्हें सबसे और भी करीब ला दिया। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। यहाँ भी आया एक नई नौकरी की खबर, जिसका मतलब था इस प्यारे से परिवार को छोड़कर जाना। एक दिन खबर आई कि उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में हो गया है। अब ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी, पर इसके साथ एक उदासी की परत भी जुड़ी हुई थी। और ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद हम सब समझते हैं, है ना? एक तरफ करियर में आगे बढ़ने की खुशी, और दूसरी तरफ कुछ बहुत कीमती, बहुत अपना पीछे छूट जाने का गम। मन इसी कश्मकश में उलझा हुआ था। और जिस दिन उन्हें जाना था, उस दिन पता चला कि उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं की थी, बल्कि कितने सारे दिल जीते थे। सिर्फ कॉलोनी के लोग ही नहीं, स्टेशन के कर्मचारी, यहाँ तक कि बाजार वाले भी उन्हें विदा करने स्टेशन पहुंच गए। हर आंख में नमी थी और ढेर सारा प्यार। लेकिन क्या ये कहानी उस विदाई के साथ खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं।
असली रिश्तों की पहचान तो दूरियां ही कराती हैं, और ये रिश्ता तो समय की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा। इतने साल बीत गए, लेकिन बेलमपल्ली के वे लोग आज भी वीडियो कॉल पर उनसे बात करते हैं। भाषा आज भी वही टूटी-फूटी तेलुगु और हिंदी है, लेकिन भावनाएं उतनी ही सच्ची और गहरी। ये इस बात का सबूत है कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं, बल्कि दिल से जुड़े रहने से टिकते हैं। तो इस पूरे अनुभव से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? अनुज जी कहते हैं कि तेलुगु ने उन्हें सिर्फ एक नई भाषा नहीं सिखाई, बल्कि उसने उन्हें इंसानियत की वो भाषा सिखाई जिसे समझने के लिए किसी ट्रांसलेशन, किसी अनुवाद की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाकर जाती है कि भाषाएं बदल सकती हैं, शहर बदल सकते हैं, यहाँ तक कि हालात भी बदल सकते हैं, पर जो रिश्ते दिल से बनते हैं वो हमेशा हमेशा कायम रहते हैं। शायद यही इंसानियत की असली भाषा है।